ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। माल डाल गए या माल लूट लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन के लिए। इसको हम यानी समझेंगे कि माल डाल के गए हैं या लूट के लेके गए। ये इसके बारे में हम बात करेंगे। मार्केट का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था। कल के वीलॉग के अंदर बता दिया गया था कि मार्केट आपकी जब तक लेवल ब्रेक नहीं करेगी, हाई सेट पे मार्केट मूव नहीं करेगी और मार्केट में डाउन ट्रेंड यानी कंटिन्यू रह सकता है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज ही नेगेटिव हुआ। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव जरूर रही, लेकिन उसमें आपको बेचने का एक मौका दिया कि उसमें हमारा व्यू यही था कि बढ़े तो बेचो, क्योंकि लास्ट आपको याद होगा कि 48,800 के करीब हम कॉल दे चुके थे कि मार्केट अगर ये स्टॉप लॉस तोड़ेगी तो मार्केट के अंदर मंदी का सफर स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट अपने आप को पहले करेक्ट करेगी। इसके ऊपर एक कमेंट्स भी है हमारे क्लाइंट का जो कि आपके सामने है और उसमें लिखते यही है कि यस्टरडे योर एनालिसिस ब्रीच ऑफ 48,800 वाज स्टॉप लॉस वाज स्पॉट ऑन, कीप अप द गुड वर्क्स। ये कमेंट्स भी दिया क्लाइंट ने। इसके अलावा आपके सामने एक और स्क्रीन है जिसमें ये पिक्चर आपके सामने होगी, जिसमें हमने आपको ईयरली आपको बताते थे कि मार्केट हाईली ओवरबोट कितने पॉइंट्स है, जिसमें 5,271 पॉइंट मार्केट यानी कि पूरे साल के हिसाब से ओवरबोट थी। जब कभी भी 5,000 या 4,000 का फिगर होता है तो मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 80 to 95% बढ़ जाते हैं। और वही हुआ है कि जब हम इसको बताएंगे टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कि आज कितनी करेक्ट की है मार्केट में, तो आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा फर्क आ चुका है। तो मार्केट स्टार्ट नेगेटिव हुई, एक चांस दिया निकलने का और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी 600 पॉइंट तक की। मार्केट कूल डाउन हो गई थी 500 पॉइंट पे और मार्केट एक रिकवरी करने का एक फेज बना रही थी 330 पॉइंट पे। लेकिन चूंकि रूमर्स इतनी ज्यादा थी केयर टेकर गवर्नमेंट को लेके कि कभी वो 2 साल यानी रहेगी या कभी 6 महीने रहेगी, या बकौल ख्वाजा आसिफ के कि वो अपने टाइम पर अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2 महीने में इलेक्शन करा देगी। इस तरह की यानी कि रूमर्स, इस तरह की चीजों ने मार्केट का जो सेंटीमेंट था जो कि करेक्शन की साइड पर था, मजीद उसको खराब किया और हमने फाइनली देखा 1,050 पॉइंट मार्केट गिर गई और 956 पॉइंट माइनस के साथ देखा जाए 47,429 के करीब मार्केट क्लोज रही, जिसमें वॉल्यूम्स हुए 335 मिलियन जो कि कल से कम हुए, 338 मिलियन से कम हुए। इसके टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो सफायर नेस्ले रहे, टॉप गेनर्स में खेबर कैट्रॉन रहे, जबकि टॉप डिक्लाइनर वॉल्यूम लीडर्स देखें तो सी एनर्जी, ओजीडीसी, के इलेक्ट्रिक, टीपीएलपी नेगेटिव रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो इन्वेस्टमेंट बैंक टॉप पे रहे टेक्सटाइल, जबकि सारी सेक्टर्स में हमने ब्लड बात देखा, जिसमें ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, इनमें तमाम में हमने गिरावट देखी। गिरावट होने की एक दूसरी वजह यह भी थी कि लास्ट मंथ जुलाई के अंदर हर आइटम ने कुछ ना कुछ एक अच्छा गेन किया था। कोई स्टॉक 70 रुपए बढ़ गया था, कोई 15 रुपए बढ़ गया था, कोई 12 रुपए बढ़ गया था। तो उसकी 50% करेक्शन ड्यू थी यानी कि उस आइटम के उस स्टॉक के ऊपर थी। इसी वजह से हम देख रहे थे कि मुसलसल जो तेजी तो करवा रहे थे और ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाके काफी स्टॉक्स के अंदर 40%, 30% यानी करेक्शन मुकम्मल हो भी चुकी है, क्योंकि जब कभी भी मार्केट बढ़ जाती है तो साथ साथ अपने आप को करेक्ट भी करती है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो न्यूज़ के हवाले से सरले की एक न्यूज़ हुई कि सरले ने फाइनली अपनी डेट अनाउंस कर दी राइट शेयर के सिलसिले में। 21 से 25 लक्की सीमेंट का रिजल्ट रहा 152 रुपये 97 पैसे EPS, जबकि डिविडेंड देखा जाए तो 18 रुपये कैश डिविडेंड। इसके साथ ही सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट में 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की बात की जा रही है। ये भी कुछ नेगेटिव थी कि जिसकी वजह से देखा जाए तो टेंशन है। रवा माली साल के इख्तिताम पर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2130 अरब तक महदूद किया जाएगा, जबकि सालाना देखा जाए तो तकरीबन अगर देखा जाए तो जून 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए के लगभग हो चुका था। IMF शर्त पर रवा माली साल बिजली सार्फिन 7 रुपये 21 पैसे इजाफी
721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। इस तरह की न्यूज़ चल रही थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल था। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव ऑन करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80 और 64 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि कल हमने स्टॉप लॉस दिया था 83.50 का लेवल और बताया था कि क्रूड ऑयल हाईली ओवरबोट हो चुका है और डिक्लाइन करेगा। इस वक्त $80.63 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो शॉर्ट अगर 81-50 तक मूव कर सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग ट्रेंड देखें तो मंदी की तरफ है, 80 से लेकर 78 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में गिरावट है, $2 गिरा हुआ है गोल्ड, जबकि 11 सेंट डाउन है सिल्वर। गोल्ड सिल्वर स्लाइटली लो मार के अप हो सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स 57 सेंट प्लस है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर गिरावट की तरफ है। तो थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट रिकवरी देखी जा सकती है लोअर साइड से। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल हमारा बनता है 47,655, 47,155 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स जो कल तक 750 पॉइंट ओवरबोट था और उससे पहले 1200-1500 पॉइंट ओवरबोट था, वो कम होते होते अब 209 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। और जो स्टार्टिंग वीडियो के अंदर आपको बताया गया कि 5000 से ऊपर मार्केट आपकी ओवरबोट थी, उसमें कमी होके 3600 पॉइंट मार्केट ओवरबोट रह चुकी है। यही वजह थी कि आपको साल के हिसाब से बार बार बताया जाता था कि 5000 पॉइंट ये नहीं कि डेंजर पॉइंट्स है, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट हो सकती है। और हमने देखा कि 3660 पॉइंट मार्केट अब रह गई है साल के हिसाब से। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए मार्केट की पोजीशन अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो ओवरऑल तकरीबन 49,400 का हाई लगा था और इस वक्त मार्केट 47,400 के करीब है। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। मार्केट ने 2000 पॉइंट का यानी डिस्काउंट किया। इंडेक्स का अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो कल के दिन में ये हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ इस वक्त ओवरसोल्ड की साइड पर तो है, लेकिन जिस तरह मार्केट क्लोज हुई है उस तरह से एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के दिन में गैप ओपनिंग हो सकती है मार्केट के अंदर और 200-400 पॉइंट मार्केट स्टार्टिंग में अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करती है, लाइक 47,300 का ब्रेक करती है, तो मार्केट स्टार्टिंग में 47,000 से लेकर 46,800 तक या 700 तक मूव कर सकती है प्रेशर देने के लिए। और फिर दोबारा हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट रिबाउंड कर सकती है, यानी कि मार्केट के अंदर पुल बैक आ सकता है, क्योंकि मार्केट उस वक्त तक 2500 से 2800 पॉइंट मार्केट डिस्काउंटेड हो चुकी होगी। तो कल के दिन आपने खास करके ध्यान रखना है कि गैप ओपनिंग हो सकती है और मार्केट कोई शार्प लो बना के शार्प रिकवरी की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि डे के चार्ट के ऊपर मुसलसल आज चौथा दिन है जिसमें मार्केट अपनी करेक्शन मुकम्मल करी। 9000 पॉइंट का जो इजाफा हुआ था उसमें से अब तक अगर देखा जाए तो मार्केट ने 2000 पॉइंट की करेक्शन ली है और मार्केट ने एडजस्टमेंट ली है। मार्केट की जो सपोर्ट आती है इस वक्त भी अगर हम देखें लॉन्ग चार्ट के हिसाब से तो मार्केट की एक्चुअल जो सपोर्ट है 45,900 यानी 46,000 के अराउंड एक्चुअल सपोर्ट बनती है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट सेंटर किस पॉइंट से रिबाउंड करती है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अच्छा, कल के दिन में आपने करना क्या होगा, क्योंकि लोगों के पास पोजीशन होगी और ये जो माल डाल गए और माल या ले गए, देखिए दो सिचुएशन थी। माल देखा जाए तो डाल के उस वक्त जब 48,800 का स्टॉप लॉस आपको दिया गया था और बताया गया था कि ये स्टॉप लॉस टूटे तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने बाइंग नहीं करनी। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन बिग प्लेयर्स माल डाल गए थे और उसके बाद आपके मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई। आज बेसिकली माल लूटा गया, एक तरह से लूटा इस तरीके से गया कि अब एक तो सुबह स्टार्टिंग में 500 पॉइंट माइनस थी और फिर एंड में जो हमने 2:15 बजे के बाद एक प्रेशर देखा, उसके अंदर लोअर लोग पे वॉल्यूम्स आ रहे थे और लोअर लोग पे यानी काम हो रहा था। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे ओजीडीसी बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका था। ओजीडीसी तकरीबन अगर हम देखें ओजीडीसी के अंदर तो ओजीडीसी के अंदर तकरीबन अच्छा खासा गेन हुआ था मंथ के हिसाब से। टोटल अगर हम देखें तो तकरीबन इसने गेन किया था 20 रुपए का गेन किया था। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी कि 50% करेक्शन होनी चाहिए और जबकि हमने देखा कि अगर हम 111 से देखें तो ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन 97 के राउंड आ गया और तकरीबन इसने करेक्शन ली हायर साइड से, यानी कि 50% करेक्शन यानी हो चुकी है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो 93.50 94 बनता है। तो कल के दिन इस तरह की गेम कर सकते हैं जो बिग स्टॉक्स हैं जो कि लोअर साइड पे बंद हुए, जैसे कि रिफाइनरी लोअर साइड पे बंद हुई है, जैसे कि ऑयल सेक्टर आपका लोअर साइड पे बंद हुआ है। सरले में तो राइट शेयर की स्टोरी थी इसलिए लोअर साइड पे बंद हुआ, बाकी भी BIPL और मुख्तलिफ स्टॉक लोअर साइड पे बंद हुए। तो कल उनमें खेल खेला जाएगा। खेल ये खेला जाएगा कि 4
₹5 स्टार्टिंग में ही ₹6 माइनस करके उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी और फिर बाद में उनकी रिकवरी बनती है। क्यों कि लोअर साइड पे सपोर्ट नजर आ रही है मार्केट के अंदर, और इस स्टॉक के अंदर जो स्टॉक अपना 50% करेक्शन मुकम्मल कर जाएगा वो स्टॉक रिबाउंड भी करेगा। तो कल के दिन आपने खास ख्याल रखना है, पैनिक होके लोअर साइड पे लेना नहीं है, प्रेशर में आके यानी कि जो है ना सेल नहीं करना है, अपना स्टॉक होल्ड करना है, हाई साइड पे आपने सेल करना है। इस वक्त मार्केट का नो डाउट लॉन्ग ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट ट्रेंड आपने ये भी याद रखना कि हाईली ओवरसोल्ड है और शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 47,000 अगर स्टार्टिंग में मार्केट 600 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो 47,800 से लेकर 48,200 तक मार्केट मूव कर सकती है, शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो उसमें आपको बेचने का अच्छा मौका मिलेगा। स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने सेलिंग की कॉल भी दी और बाइंग की कुछ कॉल्स भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट अचीव हुए। इस तरह की स्पेशल कॉल्स दे रहे होते हैं, साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि कौन जो स्टॉक आपके ऊपर के लॉक लगे हुए हैं इनमें स्टॉप लॉस लगा लें। जैसे कि हमारे दो स्पेशल स्टॉक्स है, एक्साइड और एटलस बैटरी। एक्साइड में ₹84 का इजाफा हुआ, जबकि एटलस बैटरी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। ओवरऑल इनमें भी दिया गया था कि स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। आज हमने देखा कि हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग हुई और लोअर साइड पे लोअर लॉक भी लगे। तो यही वजह होती है कि स्टॉप लॉस लगाने से या प्रॉफिट बुक करने से एक फायदा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है, इंडेक्स के हवाले से बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामर मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।